हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.2 के उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 3 है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 3, द्विघात समीकरण हमें दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, 2 है। अचर पद क्या है, 3 है। ठीक, तो 2 और 3 की हम गुणा कराएंगे। 2 × 3 बराबर, ये गुणा कैसी आ गई, +6। यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह आएगा, कैसा, प्लस का चिन्ह, तो कहेंगे जोड़ने पर। और अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता, कैसा, माइनस का चिन्ह, तो कहते घटाने पर। अब देखिए 6 के फैक्टर कर लो, 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। हमें लाना क्या है, हमें 5 लाना है। क्या लाना है, 5 लाना है हमें। ठीक, तो इन गुणनखंडों से हम 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो देखिए एक संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो गई। इनको जब जोड़ेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, 5। 2 + 3 = 5 मिल जाएगा। और क्या हो, गुणा करने पर हमें +6 मिल जाए। तो 2 × 3 = 6। ये 6 कैसा है, प्लस का। इस पद को ऐसे ही नोट कर लो। तो 2x² - 5 की यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 + 3। ये 5 है, यहाँ पर रख दिए 2 + 3। x लिखा है, x लिख दिए, प्लस 3 = 0। 2x²। अब देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 2 ये माइनस का हो जाएगा और 3 ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2। x गुणा कर रहा है तो x लिख दिए। 3 कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, तो लिख दिए -3। इसमें भी ये x गुणा कर रहा है तो यहाँ भी x लिख दिए, प्लस 3 = 0। अब देखिए 4 पद हो गए, तो 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। इन 2 पदों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो इसमें 2x कॉमन ले लिए। 2 ये कॉमन हो गया, x² का x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, x लिख लिए। -2 भी कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है। और यहाँ पर क्या है, -3x है। तो अगर -3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। तो क्या कॉमन लेंगे, -3। तो जब -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। देखिए -3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर जो ये प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में समान बहुपद बचने चाहिए। तो देखिए x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी है। ठीक, अब देखिए x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी है। ठीक, तो x - 1 दोबारा कॉमन हो गया, कॉमन लेंगे x - 1। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3 = 0। अब x - 1 = 0 लिखेंगे, x - 1 = 0। x बराबर -1 को जब इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो x का एक मान मिल गया, x = 1। अब 2x - 3 को 0 के बराबर करेंगे। 2x - 3 = 0। 2x बराबर -3 को इधर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। x बराबर 3। देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इसको जब हटाएंगे तो इधर ये 3 के बटे में आ जाएगा। तो x का दूसरा मान मिल गया 3/2। पूछ रहा था समीकरण के मूल, समीकरण के मूल। तो देखिए एक मूल क्या आया है, 1 आया है, तो 1 लिख दिए, तथा दूसरा मूल कितना है, 3/2, लिख दिए 3/2।
हैं, ठीक। तो समीकरण के मूल 1 तथा 3/2 हैं। ये रफ वर्क है, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 दिया है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0। इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, 6 है, अचर पद क्या है, -2 है। तो 6 और -2 की गुणा करेंगे, 6 गुणे -2, ये गुणा आएगी -12। यहाँ पर आप देखिए कौन सा चिन्ह आया है, माइनस का, तो क्या कहेंगे, घटाने पर। अब 12 के फैक्टर कर लो, 2 से काट दो, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, इसके बाद 3 से काट दो, 3 एकम 3। हमें देखिए लाना क्या है, तो यहाँ पर x का गुणांक नहीं दिया है, तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। तो हमें लाना क्या है, 1 लाना है। यहाँ पे लिख रहे हैं हमें 1 लाना है। अब इन गुणनखंडों से 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त करेंगे जिनको क्या लिखा है, घटाने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा, और 3 ये बचा, ये 3 हो गया। तो 2 संख्याएं कौन सी हो गई, 4 और 3। 4 से जब 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और गुणा करने पर हमें क्या मिले, -12 मिले। तो 4 गुणे -3 = -12। 6x² माइनस 1 की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए 1 है, 1 की जगह पर क्या रखेंगे, 4 - 3। तो ये 1 है, यहाँ पर रख देंगे 4 - 3, x - 2 = 0। 6x²। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो 4 ये माइनस का हो जाएगा और 3 ये प्लस का हो जाएगा। तो ये -4, इसमें x गुणा कर रहा है तो ये हो गया -4x। ये +3, इसमें x गुणा कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। -2 = 0। अब देखिए 4 पद हो गए, तो 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। इन 2 पदों में 2 कामन है और x कामन है, तो 2x कामन ले लिए। 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। x² का x कामन हो गया तो क्या बचा, x बचा। माइनस 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, और x ये कामन हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इन 2 पदों में देखिए कुछ कामन नहीं है, ठीक। तो जब कुछ कामन ना मिले तो क्या मानते हैं, कामन 1 कामन लेने पर ये ऐसे ही रहेगा, तो लिख दिए दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2 = 0। फिर ये 2 पद अलग किए, फिर ये 2 पद अलग कर लिए। इसमें देखिए 3x - 2 यहाँ भी है और 3x - 2 यहाँ भी है, ठीक। तो 3x - 2 ये कामन हो गया दोबारा। यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, यहाँ पर क्या बचा, +1 बचा। तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 1 = 0। अब 3x - 2 = 0 लिखेंगे। 3x बराबर -2 को इधर लाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। x बराबर 2, 3 को जब इधर से हटाएंगे तो 3 इधर बटे में आ जाएगा। तो x का एक मान मिल गया 2/3। अब 2x + 1 को 0 के बराबर करेंगे। 2x + 1 = 0। 2x बराबर +1 को जब इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। x बराबर -1, 2 देखिए इधर गुणा कर रहा है तो इधर ये -1 के बटे में आ जाएगा। x का दूसरा मान आ गया -1/2। अब लिखेंगे समीकरण के मूल। तो एक मूल कितना है, 2/3, 2/3 तथा ये रफ वर्क है, इसको मिटा दें, तथा -1/2 है। देखिए पहला x का मान कितना है, 2/3 है, तो 2/3 लिख दिए, ठीक। x का दूसरा मान क्या है, -1/2, तो -1/2 लिख दिए। आप नोट कर लीजिए।